पक्षीराज गरुड़ अपनी माता विनीता को उनके दासत्व से मुक्त कराना चाहते थे। अपनी मां से कहा कि मां मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि सर्पों की माहक कर दूं, मैं इतना बलशाली हूं और ये सर्प मेरे ऊपर आकर बैठ जाते हैं, ये कहते हैं उड़ो, यहाँ चलो वहां चलो, इनका कहा सब करना पड़ता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वनिता ने कहा कि सुनिए, एक काम हो सकता है, अगर स्वर्ग का अमृत लाकर दे तो दासत्व से मुक्ति मिल सकती है। गरुड़ जी चले गए देवताओं के पास और देवताओं ने पूरा बल लगाया और अमृत तुम ले जा नहीं सकते। और गरुड़ जी ने कहा कि आज अमृत ले जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, और बलपूर्वक अमृत का कलश उनसे छीन लिया। और जैसी कलश छीना, इंद्र ने कहा रुकिए भैया, जिन सर्पों के लिए तुम अमृत लेकर जा रहे हो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर उन्होंने अमृत पी लिया तो बिना अमृत पिए कितना वो हो रहा है। दोनों में आपस में समझौता होता है और गरुड़ जी अमृत लेकर आते हैं। जैसे अमृत दिया इतने में इंद्र पहुंच जाता है और अमृत का कलश छीन लेता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। कहने का मतलब कि मांगने गए दिया नहीं और युद्ध करने के लिए आतुर हो गए, और वही देवता आज अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी से कह रहे हैं कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और आप ये जो कथा श्रवण करवा रहे हैं ये अमृतमयी कथा आप स्वर्ग में चलकर हमें श्रवण करवाइए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी दिव्य कथा है, जिसको श्रवण करने के लिए देवता अमृत लेकर आ गए, और आपके यहाँ मृत्यु लोक में आए दिन कथा होती है, लेकिन फिर भी हम श्रवण नहीं कर पाते। 3 घंटे की कथा होती है और 3 घंटे भी हम निकाल नहीं पाते। कैसी विडंबना की बात है, कैसी सोचने की बात है। जैसे ही देवताओं ने निवेदन किया, हंसी आ जाती है सुखदेव जी को और कहते हैं अच्छा तुम अदला बदली करने के लिए आए। हाँ, मान लीजिए अदला बदली बराबर की अगर कोई वस्तु हो तो हो सकती है, लेकिन कहाँ ये कांच का टुकड़ा अमृत और कहाँ ये बहुमूल्य मणि रूपी मेरी श्रीमद् भागवत कथा, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। और डांट फटकार कर उनको वहां से निकाल देते। अब देखिए, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये देव दुर्लभ अमृत कथा है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने कथा दी नहीं, डांट कर निकाल दिया। अब आप विचार कीजिए कि कथा अमृत में और सुधा अमृत में कितना फर्क है, इनमें श्रेष्ठ कौन सा है। सुधा अमृत तो तब मिलता है जब जीव स्वर्ग में जाता है, तब जाकर ये सुधा अमृत मिलता है। लेकिन कथा अमृत तो सबको मिलता है, चाहे वो पाप आत्मा हो, चाहे वो पतित आत्मा हो, चाहे कोई कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबको मिलता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है, लेकिन सुधा अमृत में पक्षपात होता है। ये कथा ऐसी दिव्य कथा, यहाँ पर कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कोई पक्षपात नहीं होता है। लेकिन सुधा अमृत तभी प्राप्त होता है जब आप स्वर्ग में जाते हैं। और हाँ, स्वर्ग में जाने के बाद भी धीरे धीरे आपके
पुण्य क्षीण हो जाते हैं और आप ऊपर से नीचे गिरते हो। लेकिन कथा अमृत पान करने के बाद आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो और उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति आपको मिल जाती है। ऐसी दिव्य कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, मैं वो दिव्य कथा आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसी दिव्य कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इधर देवताओं को डांट फटकार कर निकाल दिया, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सुनिए, ऐसा क्या है उस कथा में जो हमें दिया नहीं, हमें वहां से निकाल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए, पहले ये देखते हैं कि इस कथा को श्रवण करने से राजा परीक्षित का क्या होता है। लेकिन जैसे ही 7वें दिन राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन होते हुए देखा, तुरंत ब्रह्मा जी ने पलड़ा लिया और एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया, एक पलड़े में समस्त शास्त्रों को उपनिषदों को रखा और जैसे ही पलड़ा उठाया, भागवत जी का पलड़ा झुका का झुका रह गया। वहां पर संत महात्मा भी विराजमान थे। जैसे पलड़ा झुका का झुका रह गया, संत महात्माओं ने तुरंत घोषणा कर दी कि तो साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में हमारे गोविंद की सामर्थ्य समाई हुई है और चारों ओर जय जयकार होने लग गई। जैसे ही चारों ओर जय जयकार होने लग जाती है, सब बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भगवान को याद करते हैं। आइए हम सब भी चलते हैं कन्हैया के चरणों में, भगवान को याद करते हुए आइए अपना ये जो मन उस परम पिता परमेश्वर की चरणों में लगाते हैं। उससे पहले एक बात बोलूं, आप जो ये संकीर्तन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, इससे क्या होता है? इससे आपका और परमात्मा के बीच में जो दूरी है वो धीरे धीरे खत्म होती है और परमात्मा से आपकी नजदीकियां बढ़ती है और धीरे धीरे आपका मन भगवान के चरणों में लगने लगता है। जो ये मन इधर उधर भटका हुआ है ना, ये मन धीरे धीरे कन्हैया के चरणों में लगने लगता है। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए अपने इस मन को, इस चंचल मन को सभी चलते हैं। आइए भगवान के चरणों में।